हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए ठीक है। और पीछे का वीडियो देखे हो तो ठीक है, और नहीं देखे हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है और वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 4.3 का पूरा सोल्यूशन देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक, ठीक है। और पूरा अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में जरूर से किए हैं तो आपको एकदम देखना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रायिकता में ना कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप दूसरे को समझाने लगो, ठीक है। वर्ग 8वीं का यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 गणित। अब इतना आप लोग समझते हो प्यारे बच्चे, समझदार हो, है ना। पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्का जानते हो, दो गो सिक्का लेना है, ठीक है। तो हम सिक्का लेके बतावे, हमारे पास सिक्के ही नहीं है, ठीक है। तो दो गो सिक्का ले लीजिएगा और दो सिक्का को उछालेगा ना तो फिर बोल रहा है कि उछाला जाता है। एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता। चित बोला जाता है हेड को प्यारे बच्चों, हेड हेड हेड। हेड बोले तो एच, है ना। एच को हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो हेड आवेगा या तो टेल आएगा प्यारे में। तो यानी कि चीत कहने का मतलब है कि चीत आवेगा या तो फिर पात आवेगा, है ना। कोई कोई भारत तो रुपया भी करता है, हमारे खेलते थे तो कहते थे भारत है तो कि रुपया है, तो है ना, इस तरह से करते थे। तो प्यारे बच्चों आप लोग भी हेड टेल या तो फिर भारत रुपया इस तरह से चीत या पट करते होंगे। तो प्यारे बच्चों एक दिन को हम लोग हेड बोलते हैं, एक दिन को टेल बोलते हैं पढ़ाई के रूप में, ठीक है। अभी ले रहे हैं कि पढ़ाई में हेड और टेल। तो देखिए हेड टेल, फिर हम मतलब कि आ क्या कह सकता है। तो देखिए एनएस मतलब कि आ क्या क्या आ सकता है, या तो हेड हेड दोनों पर आ सकता है, मतलब कि दोनों पर हेड हेड आ सकता है, नहीं तो एक ऊपर हेड एक ऊपर टेल आ सकता है, या तो दोनों पर टेल भी आ सकता है, या तो पहले टेल आ जाएगा फिर एक ऊपर हेड आएगा, ऐसे आ सकता है ना। ये सब आवे के प्रायिकता मतलब आवे की संभावना, ये सब कौन है, कुल संभावना है। इनके अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों पर या तो हेड आ सकता है, या तो फिर पहला का पर एगो हेड पर आवेगा, दूसरा का पर का आवेगा टेल आवेगा, या तो दोनों पर टेल आ जाएगा और नहीं तो फिर पहला टेल दूसरा में हेड आवेगा, है ना, ऐसे हो सकता है। और ये है आपका एनी कहने का मतलब है कि यही मतलब कि कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए चित बोले तो हेड, और हेड देखिए मतलब एक ही गो, तो एगो हेड केकरा में, एकरा में हेड है और एगो यहाँ पे हेड है, तो ही ना हेड टेल और टेल हेड, तो ही वाला में ना एक खाली हेड है। तो उसको ले लिए तो क्या गो हो गया, दो गो हो गया, और ये वाला क्या गो है, चार। तो एनएस कहने का मतलब है कि क्या गो है, तो चार गो, और एनी कहने का मतलब है क्या गो है, तो दो गो। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा एनी और एनएस का होता है। एनी कहने का मतलब है कि कुल संभव परिणाम, और एन ई कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बोला गया है उसका संभव परिणाम, ठीक है। तो देखिए हमारा हो गया ये टोटल चार और ये दो, ठीक है। तो यहाँ प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में एन का पीई लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, पीई। तो यहाँ पे पी बराबर होता है सूत्र एनी बटा एन एस, ठीक है। एनी का मान कितना आया प्यारे बच्चों, तो एनी का मान आपका 2 आया, और एन एस का मान कितना था, तो आपका 4 था। तो एनी का मान 2 और एन एस का मान 4। अब यहाँ पे कट जाएगा, क्या प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार में आप लोग काट लीजिएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कै बार में ऊपरे तो 1 ना, 2 एकम और नीचे 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न को हम लोग प्यारे बच्चों देख लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न बोल रहा है ना कि एक थैला है, का चीज है एगो प्यारे बच्चों, थैला है, ठीक है। अच्छे से देखिए समझ में आ रहा होगा। एक थैले में 6 सफेद गेंद है और 11 लाल गेंद, 7 पीले रंग के गेंद। उस थैले में से एक एक पीले गेंद निकाले की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए एक थैला है, उसमें 6 गेंदा सफेद है, 11 गेंदा लाल है और 7 गेंदा पीला है रंग का है, ठीक है। एगो थैला में 3 तरह के गेंदा रखा हुआ है, सफेद लाल और पीला। अब तीनों गेंदा रखा हुआ है तो टोटल क्या गेंदा हो गया, तो भाई 6 11 और 7 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। एनएस का मान हो गया टोटल हो गया, ओकरा में क्या गेंदा है, 24 गो गेंदा है। अब केकरा बारे में बोला जा रहा है प्रायिकता निकालने लगी, तो फिर बोल रहा है कि पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे जो बोला पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पीला क्या है भाई, तो पीला यहाँ पे जो बोल रहा है कि 7 गो है, क्या है पीला 7 गो, तो 7 यहाँ पे एनी हो गया और एनएस का हो गया टोटल 24 हो गया। तो यानी कि पी बराबर एनी बटा एनएस, यानी कि 7/24। तो 7 से 24 तो कटता है नहीं, तो यही हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। आगे तीसरा प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग ताश खेलते हो, नहीं खेलते हो अच्छी बात है, और खेलते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो सब टाइम मतलब मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पढ़ाई में भी वो चीज़ आती है। अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश 52 रहता है, क्या वो रहता है ताश में पत्ता, क्या वो रहता है टोटल 52 गो रहता है। अब बोल रहा है कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्का जो होता है ना एक लिखल काम, वो 4 होता है, क्या होता है 4 होता है। यहाँ पे एनी क्या हो गया 4, और टोटल क्या है 52। तो यहाँ पे पी बराबर क्या होता है सूत्र आप लोग जानते हो, एनी बटा एन एस, है ना। तो टोटल को नीचे रखते हैं, एनी बटा एन एस। तो देखिए 4 यानी एनी ऊपर, तो 4 एनी का मान और एन एस का मान कितना 52 ना, तो 52, ठीक है। 4 से 52 काटे क्या बार में, 13 बार में, तो यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों 1/13।
13। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आगे भी समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और मजा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास भी ना शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का वीडियो बनाते हैं और आप लोग के लिए देते हैं। और एकदम सबसे पहले आप तक जाएगा कब, जब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लोगे तब, यानी ऑल पर कर लोगे तब, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से अभी और दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। उनको भी बताओ इसके बारे में। और क्या करो, इसका नोटिफिकेशन जो है ऑन मतलब ऑल पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे चौथा प्रश्न बोल रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा को फेंका जाता है, कौन पासा, यानी कि लूडो गोटे खेलो हो ना, तो ओकरा में जो होता है पासवा ना, यानी कि जरा ऐसे ऐसे करके चलते हैं तो वो फेंका जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। तो भाई का आता है, तो देखिए अगर हम पासा मतलब खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आवे की संभावना रहता है कि एक आई तो न तो 2 3 न तो 4 न तो 5 न तो 6 आएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो 6 संभव परिणाम का हो गया, 6 गो आवेगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। हम लोग जानते रहते हैं कि कोची आवेगा नहीं ना, वो तो आवेगा वो अपने अनुसार ना, तो कुछ भी आ सकता है, 6 में से कोई आ सकता है, ठीक है। अब एन ई देखो बोल क्या रहा है, तो यहाँ बोल रहा है ना कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं, तो आप लोग को एकदम बहुत अच्छा तरीके से वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए हैं ना सभी सूत्र है उसमें, ठीक है। लिखा होगा थंबनेल में, लिखा होगा क्लास 10th का ऑल फार्मूला, उसको देख लोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें बताए हैं कि ना कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबके बारे में बता दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं ना जो एक और अपने आप से खाली काटे, वैसी संख्या। जैसे कि देखो 3 है, 3 जब भी काटेंगे ना एक से, तो या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, यानी कि 1 से या तो अपने आप से। अब जब 2 को काटेंगे तब ये भी 1 से या तो अपने आप से कटेगा। और जो 4 है ना वो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, यानी कि 2 से ज़्यादा चीज़ें करता है ना ओकरा भाज्य बोलते हैं। और जो खाली 1 से अपने आप से करता है ना तो ओकरा कुछ बोलते हैं अभाज्य बोलते हैं। तो यानी एनी का मान क्या हो जाएगा, तो देखो अभाज्य संख्या का बात कर रहा है, तो अभाज्य संख्या में एगो 2 आ जाएगा, वो जो है अपने से 1 से और अपने आप से कटेगा। ये भी है जो 1 और अपने आप से कटेगा, और ये भी है जो 1 से और अपने आप से कटेगा, यानी 1 3 और 5, और बाकी सब है जो सब का भाज्य संख्या है। तो यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर एनी बटा एन एस। तो एनी बटा एन एस, तो एनी का मान क्या है, तो एनी का मान प्यारे बच्चों आया है 3, तो यहाँ पे 3, और एन एस टोटल क्या है तो 6 गो ना, तो 6 यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे अब 3 दूनी 6 का कर देंगे, काट देंगे, 3 दूनी 6 क्या बार में, एक बार में और नीचे 2 बार में, यानी 1/2 प्यारे बच्चों हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखो एगो 1 हो गया, एगो 4 हो गया, और एगो 6 हो गया, 1 4 6, यानी कि क्या गो है टोटल 3 गो है, ठीक है। एनी का मान 3, और एन एस तो जान ही रहो भाई 6 गो होगा लीडो गोटी में, है ना। टोटल क्या होगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या होगा 6 गो। तो पी बराबर हो जाएगा एनी बटा एन एस, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करो, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स हम ना खाली छोड़ देते हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, है ना। चलिए इससे आपका परेशानी, आपका क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे पता चलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कमेंट करना हम बिल्कुल नहीं भूला करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि चौथा का ही है दूसरा, और दूसरा और फिर में उसमें क्या पहला ए का ए, दूसरा का ए, यानी कि चौथा का दूसरा का ए। तो बोल रहा है कि 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ा एगो कोई संख्या, तो 5 या तो फिर 6, 5 या तो 6 आवेगा, है ना। तो 5 या तो 6 वो आ गया एनी में, लेकिन संभव परिणाम तो 6 गो है ना, संभव परिणाम क्या होगा 6, तो यानी कि संभव परिणाम 6, और आ सकता है क्या गो, तो 4 या तो 5 या तो 6, 4 से बड़ा, है ना। तो 2 गो, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पी बराबर एनी बटा एन एस 2/6, यानी कि 1 प्यारे बच्चों काट के आ जाएगा यहाँ पर जी, 2 से 3 बार में कर देंगे, है ना। तो 2 3 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो रहा है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 4 से छोटा, तो 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, या तो फिर 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन संभव परिणाम तो 6 ही को रहेगा ना, जो है जो ही 1 2 3 4 5 6, तो संभव परिणाम 6 हो गया, यानी कि एन एस का मान, संभव परिणाम को क्या बोलते हैं, एन एस बोलते हैं, तो 6 हो गया। और एन ई का मान 3, यानी कि 3 2 1, ठीक है। तो एन ई पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर यानी प्रायिकता बराबर, पी का जी को बोलते हैं प्रायिकता ना बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और समझ में भी आना चाहिए कि पी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता बराबर एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान क्या है, तो देखो एन ई का मान कितना आया, तो या तो 3 या तो 2 या तो 1, क्या है 3 गो, तो 3 और यहाँ पे एन एस, तो टोटल क्या है 6, तो 3 दूनी 6, 1/2, तो यहाँ पे काट दोगे तो अच्छा रहेगा, 1 दूनी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 1/2 हो गया प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, आगे समझते हैं। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि वर्ग 8वीं में प्रश्न, अच्छा वो तो समझ ही रहो। तीसरा में बोल रहा है कि एक सम संख्या, तो एक सम संख्या कहने का मतलब क्या है कि एक सम संख्या, तो 6 गो के बीच में एगो सम संख्या चुनो, तो एगो सम संख्या कौन होगा, कहे एक सम संख्या,
एक सम संख्या, या तो 2 आवेगा या तो 4 आवेगा या तो 6। सम संख्या आपको बताए हैं कि वैसी संख्या ना जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो देखो 2 का में मतलब अगर 6 तक लेते हैं तो 2 आवेगा, 4 आवेगा और क्या आवेगा, 6 आवेगा, यही ना आवेगा सम संख्या में 6 तक में, 1 से 6 तक में 2 4 और 6, तो क्या हो गया, 3 हो गया। और कुल सम परिणाम कितना है, तो 6 है, 1 से लेकर 6 तक। तो वही हो गया P बराबर N/Ns, यानी कि 3/6, तो वहाँ हो गया 1/2 प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी से। चलिए यहाँ पे पाँचवा प्रश्न बोल रहा है कि 12 अलग अलग पंक्तियों पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी गई है। मतलब कि इस तरह से लिखा हुआ ना, 12 अलग अलग क्या है, पर्ची है भाई, पर्ची है यहाँ पे, ठीक है। 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी गई है। मतलब एक 12 को पर्ची फाड़ा हुआ, सब पर एक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। और एक पर्ची पर संख्या एक ही है, ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या ही है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। उनको एक डब्बा में रख के ना उसको क्या कर देते हैं ना, मतलब कि हौड़ देते हैं एक तरह से, ठीक है। पता नहीं चलेगा कि आपको कि इसमें ये लिखा है या वो लिखा है ना, मतलब कि मिला दिया गया, ठीक है। फिर वो डब्बे के अंदर से बिना देखे, डिब्बा के अंदर देखना उखना नहीं है, एक पर्ची निकाली जाती है, फिर निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगा। अब प्रश्न है ओकर जवाब देना है। तो बोल रहा है ना कि देखो भाई एगो पर्ची है तो ओकरा में 12 तक अंक लिखल है, तो 12 तक वो NS का मान क्या हो जाएगा, टोटल परिणाम 12 है ना, समझ रहे हो आप लोग। अब बोल रहा है पहला प्रश्न में ना कि संख्या 5 प्राप्त करना है, संख्या 5, तो 5 तो भैया एक ही गो ना कोई में लिखल होगा, तो वो एक ही गो लिखल होगा, तो एनी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 कोई एगो लिखल होगा, एगो कागज में, तो 1 हो गया, यानी 1 N/NS, तो यानी 1/12। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हो गया खत्म। और बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग को समझाएं, इतना आपको अच्छे तरीके से पूरा यूट्यूब पर कहीं भी नहीं शायद मिलेगा, ठीक है। तो संख्या 13 प्राप्त करना है। अब संख्या 13 प्राप्त करना, तो संख्या 13 है नहीं, 12 तक ना हमको बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 तो है ही नहीं है, तो 13 के बात कर दिया था। 13 के लिए हम 0 ले लेंगे, एनी का मान, ठीक है। एनी का मान क्या ले लेंगे, 0 का, कि 13 है ही नहीं है। अब 13 नहीं है तो 0 ले लिए। अब 0 ले लिए तो P बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर N/NS, यानी कि 0/12। तो भाई 0 में हम कोई से अंक से भी भाग देते हैं ना, तो 0 ही आता है, ठीक है। आगे बोल रहा है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। संख्या जो है 1 से 12 में कोई एगो प्राप्त करना है, तो संख्या 1 से 12 में कोई एगो प्राप्त करना है, और संख्या 12 को पहले ही से था, और फिर से संभव परिणाम मतलब कि जो है एक ही को, मतलब 12 में से कोई एगो प्राप्त करना है, तो 12 ही होगा, ठीक है। तब N/NS समझ रहे हो, P बराबर N/NS, यानी कि 12/12, तो क्या होगा, एक बार में कटेगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आपको यहाँ पे हो सकता है दिक्कत कि भाई संख्या 1 से 12 तक में कोई एक ही को बोल रहा था। तो प्यारे बच्चों 1 से 12 में कोई फिक्स नहीं ना बोला है कि हमको 5 लेना है, 6 लेना है, उसको बोलता था हम एगो लेते, लेकिन यहाँ पर जी 1 से 12 तक में कोई बोल दिया है, तो वहाँ पे हम 12 लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, सपोर्ट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।